कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर चौथे भाव में नीच अवस्था में होगा। ऐसे में सूर्य कमजोर परिणाम देगा। यहाँ पर कमजोर परिणाम देते हुए सूर्य नजर आ रहे हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल गोचर नहीं माना जाएगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि में होंगे और ऐसे में मंगल आपको मिले जुले परिणाम देंगे। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक कमजोर और 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक अनुकूल परिणाम देगा। शनि का गोचर आपके भाग्य के भाव में वक्री अवस्था में रहेगा। ऐसे में शनि से भी अधिक अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए कर्क राशि वालों, अनुभव का सहारा लेते हुए धैर्य से काम करिए। अनुकूलता का ग्राफ तो थोड़ा नीचे है, इसलिए अनुकूल आप ही को बनना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की बात देखें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल इस महीने ज़्यादा समय आपके चौथे भाव में रहेंगे। दशम के स्वामी चौथे में। ऐसे में चौथे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल करियर भाव के स्वामी होकर करियर भाव को देखेंगे, ये एक अनुकूल स्थिति है। दूसरी बात यह है कि द्वादश भाव में बैठकर बृहस्पति महीने के पिछले हिस्से में, महीने मतलब कि अक्टूबर के पिछले हिस्से में करियर भाव के स्वामी को देखेंगे। सूर्य ग्रह भी यहाँ पर तीसरे भाव में रहेंगे, अर्थात आपको सीनियर बॉस, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका समर्थन आपको मिल सकता है नौकरी के क्षेत्र में। लेकिन धैर्य की आवश्यकता आपको पूरे महीने पड़ने वाली है। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच व्यापार से जुड़े लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम ना करें। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इस महीने लाभ भाव के स्वामी 9 अक्टूबर तक धन भाव में रहेंगे। आर्थिक मामलों के लिए यह एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस अवधि में आप न केवल अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी करेंगे। सिर्फ व्यापार करने को लेकर या इंक्रीमेंट को लेकर भी तैयारी करने वालों के लिए ये समय मददगार हो सकता है। व्यापार में भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। कोशिश अवश्य करें। 9 अक्टूबर के बाद लाभ भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा और लाभ भाव पर शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा। इस कारण लाभ प्राप्ति में धीमापन देखने को मिल सकता है। पैसे अटक सकते हैं, पैसे फंस सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि किसी को उधार देने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्टूबर का महीना मिले जुले परिणाम देगा, औसत परिणाम देगा, कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना पड़ेगा। खान पान में संयमित रहें। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर विशेषकर 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। ऐसे में चोट खरोच का डर बना रह सकता है, खासकर वाहन इत्यादि से, तो वाहन संभल कर चलाएं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आपके कोई ड्राइवर हैं तो उन्हें आप कह कर रखें कि वे भी वाहन संभल कर चलाएं। यहाँ कर्क राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से जो महीने का दूसरा हिस्सा रहेगा, अक्टूबर महीने का, ये थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, मिले जुले परिणाम देगा। इसलिए स्वास्थ्य में लापरवाही बरतने का काम बिल्कुल ना करें। आइए जान लेते हैं कर्क राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक हाल कैसा रहेगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने के लिए प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं कही जाएगी। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद मंगल अपनी राशि में पंचम भाव में आएंगे। यह स्थिति सुरक्षा प्रदान करेगी। आपस में जो भी मतभेद होंगे प्रेम संबंधों में या फिर दाम्पत्यिक जीवन में, वो विवाद खत्म हो सकते हैं। विवाह की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में कुछ अच्छे परिणाम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अक्टूबर महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके प्रथम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे, साथ ही पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह के संबंधित मामलों में जो आपकी बात है आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखेंगे। 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो दोनों ही स्थितियाँ जो है ये अनुकूल नहीं है। लेकिन प्रेम और विवाह की ऐसी कोई स्थिति है जिसे आप सुलझाना चाह रहे हैं तो वो आपको अक्टूबर महीने के दूसरे जो हिस्सा है उसी में सुलझती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तब तक आप सामंजस्य बरतें, थोड़ा अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करें।
पारिवारिक मामलों में सितंबर-अक्टूबर के महीने मिले-जुले परिणाम देंगे। ज़्यादातर मामलों में अक्टूबर महीने का पहला हिस्सा पारिवारिक जीवन को सुखी शांत बनाए रखने में सहयोग करेगा। ज़्यादा बात करें पारिवारिक जीवन की तो अक्टूबर महीने का पहला हिस्सा आपको थोड़े सुखद परिणाम देगा। भाई बंधुओं के संबंधों में कारक ग्रह मंगल लगभग पूरे महीने ही अनुकूल स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति में इस बात का संकेत है कि भाई बंधुओं से जो है आपके संबंध संतुलित रहेंगे। गृहस्थ जीवन में आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ में आप सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। निष्ठापूर्वक अगर आप सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो ये 2 महीने भी आप आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो आपको थोड़े बहुत ऊंचे नीचे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सतर्कता बरतें। उपाय क्या कुछ करने हैं, तो आपको पीपल की या फिर बरगद के पेड़ की पूजा करनी है। ये कहें हम कि आपको सृष्टि से थोड़ा जुड़ना चाहिए। आप थोड़ा चंद्रमा को देखिए, रात के समय चांदनी में चलें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ जरूर दें। स्त्रियों की और कन्याओं की आपको यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा करनी है, उनको आदर देना है। और ज़रूरतमंद जो हैं, अगर कोई भी भिखारी आपको दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखा हो, उसको भोजन अवश्य दें। जब आप भोजन से किसी की तृप्ति करेंगे तो आपकी जीवन भी तृप्त होता हुआ आपको दिखेगा। ये उपाय आपको अपनाने हैं तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। ये 2 माह भी आपके लिए शुभ रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।